Jai Hind. Bollywood has crossed all the limits in order to abuse Indian Armed Forces and the Indian Air Force. 2 दिन पहले 2 days बिफोर एक फिल्म है AK वर्सेस AK, अनुराग कश्यप वर्सेस अनिल कपूर, उसका ट्रेलर आया था उस फिल्म का। ठीक है, सबने देखा होगा, देखा ही होगा, और आज तो कई लोगों ने देखा होगा क्योंकि इस मुद्दे पर कंट्रोवर्सी चल रही है। अनिल कपूर वर्दी में, इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में, यूनिफॉर्म में, द यूनिफॉर्म हैज़ द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इन इंडियन एयरफोर्स, नॉट ओनली इन इंडियन एयरफोर्स बट इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द आर्म फोर्सेस। ओके, तो इसमें एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि भैया ये वर्दी में अनिल कपूर ट्रेलर जो पब्लिश हुआ तो इंडियन एयरफोर्स ने देखा होगा और एयरफोर्स ने बोला कि ये जो इनएक्यूरेटली डंड किया है यूनिफॉर्म को, कि गलत तरीके से यूनिफॉर्म को पहना गया है, और उसमें जो लैंग्वेज जो अनिल कपूर यूनिफॉर्म पहन के बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है अनिल कपूर, दैट वाज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। कितनी गंदी गाली बोला है अनिल कपूर, आपको पता है वर्दी में, और ऐसे करके मैं उससे तो उसके दिमाग में ऐसा ही लग रहा हूँ ना, ये तो हमने रियलिटी में मूवी पब्लिश कर दी, रियल नेम्स, रियल मूवी, ओरिजिनल कैरेक्टर्स, भाई मैं तो फेमस होने वाला बेड़ू, मैं तो ये हूँ वो हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। भाई तूने इस साल का, तूने तेरी लाइफ का इस सबसे बड़ी भूल करी है तूने। ठीक है, ये जो वर्दी, इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनकर जो आपने जो कारनामे करे हैं ना अनुराग कश्यप के साथ, वो आपने भी देख लिए होंगे अभी तक, और इंडियन एयरफोर्स ने तो खुलकर बोला है। ये सभी न्यूज़ चैनल्स में ये कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। ठीक है, इसके पहले गुंजन सक्सेना में भी तुम लोगों ने ऐसा ही करा था। करण जौहर क्या है भाई, ब्यूटीफुल लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, है ना करण जौहर। चलो उस पर तो बोलूँगा नहीं, पर रही बात गुंजन सक्सेना की, गुंजन सक्सेना में भी ये इस करण जौहर ने, और जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा, उन्होंने जानवी कपूर को ऐसा रोल दिया था गुंजन सक्सेना को। देखिए, आप मूवी बनाइए, उसमें कोई दो राय नहीं, आर्म फोर्सेस पर मूवी बनाइए, उसमें कोई दो राय नहीं, पर आप अब्यूज़ करते हैं, ये सब करते हैं। क्या गुंजन सक्सेना का बायोपिक इंडियन एयरफोर्स ने स्लैम नहीं करा था? स्लैम करा था, क्योंकि बायोपिक ही रॉन्ग था। क्या गलत दिखाया था गुंजन सक्सेना के साथ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, और इसमें भी और इस मूवी में भी AK वर्सेस AK में इंडियन एयरफोर्स में कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं दिखाई देता। वो जेन्युइन लोग होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स जो होते हैं ना, ऑफिसर्स, पर्सनल्स, जो कोई भी हो, वो सब होते हैं ना, वो जेन्युइन और एकदम मैच्योर होते हैं। तुम लोग जैसे बिड़ू, मैं तो ऐसा वैसा, AK वर्सेस AK ओरिजिनल फिल्म, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप समझो एक बार। और बॉलीवुड ने आर्म्ड फोर्सेस को अब्यूज़ करने में बॉलीवुड का पहला नंबर मैं देता हूँ। गुंजन सक्सेना में इंडियन एयरफोर्स दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी, तब मैंने मेरी स्टोरीज पर रखा था, कंटेंट्स रखा था गुंजन सक्सेना का, भाई इंडियन एयरफोर्स हैज़ स्लैम्ड द बायोपिक ऑफ गुंजन सक्सेना मूवी। ठीक है, पर कुछ लोग मुझे स्टोरी में रिप्लाई दे रहे थे, Gunjan, do you know Gunjan Saxena? She was a real life movie. This is a real life movie. You can't do this. You can't do that. You are so defensive. You are very defensive. You have no right to speak on this and all. Nonsense यार। क्या मैं मेरे देश के लिए सच नहीं बोल सकता? ये मेरा देश है, मेरे देश की आर्म्ड फोर्सेस है, ये मेरी आर्म्ड फोर्सेस है, ये हम सबके आर्म्ड फोर्सेस है। कोई भी ऐसे नीचा आर्म फोर्सेस को नीचा दिखाकर चले जाए, ठीक है, ये तो भाई छूटा नहीं है, ऐसा बोलकर जाए, क्या हम उसे सुन सकते हैं? नहीं ना।
हमें अपनी आवाज़ उठानी है। लोग तो मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि भाई तू इतना सारा मत बोल, इसे गाली मत दे, उसे गाली मत दे। भाई मैं तो दूंगा, क्या है भाई, मैं तो दूंगा, क्योंकि अगर सच से ही घबराओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। सच ज़रूरी है बोलना, ठीक है। अगर अंदर ही अंदर बात छुपाई तो हम अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। मेरा तो ऐसा है, इसीलिए मैं तो सच बोल ही देता हूँ, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि आप जो ट्रेलर्स में जो सीन्स है वो सब निकाल दीजिए, क्योंकि सब जो है वो दोज आर अब्यूजिंग द इंडियन एयरफोर्स। एंड Indian Air Force has specifically mentioned that not only Indian Air Force is being abused, but they have used the word armed forces, ठीक है, armed forces। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जो ये लोग सपोर्ट करते हैं ना इन लोग को ड्रग्स वाले मामले में, या फिर बॉलीवुड में भी ऐसे सब मामले में भी सपोर्ट करते ही होंगे तापसी पन्नू, ठीक है, सपोर्ट करते ही होंगे। रिया चक्रवर्ती को कितने लोगों ने सपोर्ट करा था। ओ भाई कन्फेस हो गया ड्रग्स लेती थी, तो भी तुम लोग उनको सपोर्ट करते हो। नहीं चलो ठीक है, उस बात पे मैं नहीं आता। पर मुझे एक बहुत दिन से आपसे एक बात करनी थी तापसी पन्नू की, ठीक है। चलो पता चले तो भी कुछ नहीं, मेरी क्या है, मैं तो सच बोलता हूँ ना। हाँ इफ़ यू आर लिसनिंग, ठीक है। तापसी पन्नू ने एक स्टोरी रखी थी आफ्टर जिम में जाकर वर्कआउट करके बैठी थी और पसीना सब था इधर उधर, और नीचे कैप्शन में लिखा था स्टोरी में, शहीद खिलाड़ी। क्या आपको पता है तब तापसी पन्नू के शहीद के पीछे एक वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। शहीद शब्द जो है वो बहुत बड़ा है, वो आप नहीं समझोगे, मुझे समझाना पड़ेगा। शहीद वर्ड के पीछे 26,000 आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जो शहीद हुए थे, वो वर्ड शहीद है। जो रोज़ नहीं बोलूँगा, जो साल भर डेकेड्स में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के जो पर्सनल ऑफिसर्स शहीद होते हैं, उनके पीछे ये वैल्यू है, ये उनकी वैल्यू है। शहीद के पीछे ये उनका एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। तुम कौन सी शहीद हुई, तुम तो शहीद नहीं हुई ना, ठीक है। देश के लिए शहीद हो गए तो हम बोलेंगे आपको भाई शहीद हुए हैं आप, पर ऐसा तो नहीं लिख सकते ना शहीद खिलाड़ी। मतलब क्या शहीद कुछ ऐसा वैसा वर्ड नहीं है ठीक है। शहीद हैज़ अ वैल्यू, ठीक है। शहीद जो शहीद हुए हैं आज तक मेरे भारत के लिए जो शहीद हुए हैं, उसकी वैल्यू है इस शब्द के पीछे। एंड यू कैन जस्ट यूज दैट वर्ड इन योर एवरीडे लाइव्स, ठीक है, यू कैंट। और ये मेरा देश है, ठीक है, ये आपका देश है, मेरा देश है, ठीक है। मेरे देश को ऐसे भी कोई मेरे देश की आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे ही कोई वो नहीं कर सकता, अब्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर अनिल कपूर, अनुराग कश्यप और उनकी टीम, जो इस फिल्म की टीम है, उन्होंने ये सीन्स नहीं निकाले, तो मैं मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा, और मेरे जो नेशनलिस्ट सपोर्टर्स होंगे जो मुझे सपोर्ट करेंगे, हम सब इस फिल्म को बॉयकॉट करेंगे। अनिल कपूर की जितनी भी फिल्म आएगी, अनुराग कश्यप की जितनी भी फिल्म आएगी, हम उनको बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। और ये मेरा वादा है, मैं बॉयकॉट। हम ऐसी फिल्मों में हमारा पैसा क्यों बिगाड़े भाई, ठीक है। अगर तुम अब्यूज़ करते हो हमारे उच्च महारथियों, उच्च जाबाज खिलाड़ी को अब्यूज़ करते हो, ये नहीं चलेगा। टच द स्काई विथ ग्लोरी। जय हिंद।